दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के ये वाणी लिखवा करते, जैसे लाखों लोग सुन रहे हो उनके विचार। उनको पता था एक दिन आएगा उस परमात्मा के बच्चे लाखों भी सुनेंगे। महापुरुषों का कोई भी प्रयत्न निष्प्रयोजन नहीं होता। 300 साल कोई जाने भी नहीं था इस भक्ति में, और इस ग्रंथ को तो कोई पसंद भी नहीं करता था। अनपढ़ की वाणी बताते थे, वो पता था, उनको मालूम था एक दिन आएगा परमात्मा के बच्चों को सुनाया जाएगा। उनकी आंखें खुलेंगी और रोएंगे, तरसेंगे उस मालिक के लिए कि सब कुछ धोखा है। पहले शरीर धोखा, मृत्यु के बाद ये 2 मुट्ठी राख बन जाएगी। क्या धोखा नहीं है? अरे ये कितना अच्छा, कितना प्रिय लगता है। प्रिय इसलिए लगना चाहिए कि इससे भक्ति करे, बस, नथिंग एल्स। बाकी काम तो करना ही पड़ेगा, पेट ना भरेगा तो काम कैसे चलेगा? गुजारा भी करना है, निर्वाह भी करना है, लेकिन इस मालिक को भूलना नहीं। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, खंड पिंड ब्रह्मंड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे। स्थिर स्थाई यहाँ नहीं रहेगा, स्थाई सारे नष्ट होंगे, ब्रह्मांड भी 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। फिर नहीं रसी लोकारे, के समझ जाओ, आँख खोल लो। बच्चों क्यों बिरान माटी करवा रहे हो? मालिक की शरण हो, पड़ जाओ, कति नाक रगड़ो दिन रात, ऐसी तड़फ बढ़ाओ। दृष्टि पड़े सो धोखा है, ये खंड पिंड, पिंड शरीर, खंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, फिर नहीं रसी लोकारे, फिर नहीं रसी लोकारे। रघु ब्रह्मा तब गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, बिरला साधु पावे। मार्कंडे पुराण में स्पष्ट किया है कि इस काल के ब्रह्म की 3 प्रधान शक्तियां हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी। यही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यही 3 गुण है, यही 3 देवता है। और बताइए सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी ने पहले क्लियर कर रखे हैं, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद निहारा, कोई बिरला साधु पावे। चौथा इनका पिता, इनको भी ना पता अपने पिता का भी आज तक, असमंजस में है ये दुर्गा साची नहीं बताती इनको, काल के डर से। और 5वां कौन है? सतपुरुष। कबीर साहब कहते हैं चौथे को भी छोड़, 5वें को ध्यावे, उसका सेवन करे, कह कबीर सो हम पर आवे। रग यजु है शाम अथर्व, ये चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद बौच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। देखो गरीबदास जी अकेले बैठ के गा रहे थे, और उसकी दृष्टि में लाखों करोड़ों लोगों की चिंता थी। ये चारों वेद आपको धोखा दे रहे। गरीबदास जी कहते 4 वेद और पुराण 18, ये एक उज्जड़ जेरा है। उज्जड़ जेरा कुआं होता था जो किससे काम का नहीं, उसमें पानी खत्म हो जाता था, बहुत गहरे होते थे कुएं, और वो फट जाता था नीचे से। उसमें कोई पड़ जाता है, ना मरे ना जीवे, ना ऊपर आवाज आवा कि साइड में थड़स जाते थे। कहते ये चारों वेद और पुराण 18 यो एक उज्जड़ घेरा है, ये तुम्हें यहाँ फंसा के रखने का है। ये चारों वेद चित भंगीरे, इनमें भ्रमित ज्ञान है।
सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहन सा सतसंग गिरे। बच्चों आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो, सूक्ष्म वेद परमात्मा का है। आप अपनी किस्मत सराओ। सत्संगी का अर्थ होता है जो सच्चे ज्ञान से का साथ करता है, जिसको सच्चा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त है। रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे। सूक्ष्म वेद बाचे साहिब का, सोहम सा सत्संगी रे। यानी उसके पास सच्चा ज्ञान है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान है, जो सूक्ष्म वेद को पढ़ता सुनता है पूरे गुरु से। गुरु बिन का पढ़ना जो थोथा वो छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञान। ये सूक्ष्म वेद है जो दास पढ़ के सुना रहा है, और वो दूसरे वेद है। तो ना तो ये समझ में आया किसी के सूक्ष्म वेद, परमात्मा ने तो दिया ही था मेरे गुरुदेव को, संत गरीबदास जी को। इनके अतिरिक्त किसी का समझ में नहीं आया। तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञान। तो आज आप पर जो कृपा हुई है बच्चों, छोटी नहीं है। आप याद रखो ये सारा धोखा है। आपको कितना प्यारा लगे शरीर, और फिर बालक, और फिर ये संसार संपत्ति, 1 मिनट में हवा निकल गया। क्या खाक है ये? ठीक है, ये सब कुछ तेरा है, मालिक की भक्ति करता रहे, फिर इसको कोई जोखिम नहीं। जीव है इतने निर्भय जीव है, मरा जब निशंक मरे। तो गरीबदास जी कहते हैं भगवान की शरण में फिर कोई समस्या नहीं आई। अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवरे। अकलोक का भेद न जाने, चार वेद के गावरे। इन चारों वेदों में अधूरा ज्ञान है। इसमें अकलोक, ये ऊपर के जो कभी वर्णित ना किए गए, किसी के द्वारा बताए नहीं गए, कहे नहीं गए, वो सारे भी अकलोक हैं, सतलोक से लेकर अनामी लोक तक। और फिर वहां अकलोक, वो अनामी लोक भी अकलोक कहलाता है। तो कहने का भाव यह है कि इनमें ऊपर के लोगों का विस्तृत ज्ञान नहीं है, तो इनको पढ़ने वाला क्या बताएगा? तो खाक पर गोम का जाप है, इसमें दूसरा भक्ति नहीं। और सूक्ष्म वेद में नहरे नहरे मंत्र सारे लिख रखे। आवे जावे सो हंसा कहिए, परम हंस नहीं आया रे। 5 तत्व 3 गुण दूरा, या तो कहिए माया रे। माया का एक अर्थ धोखा भी होता है, जंजाल। सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे। सतगुरु मली भेद लखाया, है सतलोक निदाना रे। है वो सतलोक सर्व सुखदाई, वहां ना कोई रोग है ना सोग है। सोग माने टेंशन किसी प्रकार की। वहां ना फिर जन्म है ना मृत्यु, ना किसी चीज का भाव। बच्चों याद रखो, इसमें तो तुम रह ही नहीं सकते, गारंटीड बात है। जब आपको ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ तो हम रहेंगे नहीं, मरेंगे जरूर। कब मरेंगे नो नॉलेज, उसका भी नहीं पता कब मर जाएंगे। इस गंदे लोक में खा कास लगाए बैठे हो। ठीक है, जब तक रहो मालिक की शरण में रहो, आप रिव्यू सपना भी ठीक चलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ना परिवार में ना शरीर में ना कारोबार में। नोट कर लो। लेकिन भगवान की भूल पड़ गई, कर दी, उससे जनचोट खाओगे। इसकी तरफ ज्यादा कुर्बान होना पड़ेगा। इस सारा कुछ कहने का ये भाव है। अगम दीप अमरापुर को ये देख क्या बताते फिर लास्ट में गरीबदास जी, जैसे वो सबको सुना रहे थे ऐसे। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। आगमदीप
आगे को सबसे आगे वाला द्वीप लोक अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है। जहाँ हिलमिल हंसा खेले रे, जहाँ पूरी मौत मस्ती में भगत रहते स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए, कति मूर्ख बना रखा आपको। या आपके आज समझ में आ जाओ, चाहे 10 दिन पीछा होगी, ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी, और आप भी इस मन की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा। पर यहां कुर्बान हो जाओ उस दाता की तरफ, ज्यादातर हो जाओ, भूल ना करा करो। दिन में भी कई कई याद कर दाता। काम भी करो, काम तो हाथ शारीरिक करते हो, जो आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पति बरता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही, अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, किसी ने बताती नहीं। माँ बाप को प्रकट नियम में रोटी में किसी को याद करती हो, और वह सच्ची लगन होती है। वो ऐसी लगन उस मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं। ना चाहते हुए बनी रहेगी, फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी। तो इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा उछाड़ेंगे ना, फोड़ देगा। ऐसी चोट लगेंगी, आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगमदीप अमरापुर कहिए। है, है। हमें बताते हैं भाई, एक ऊपर अमरलोक है, सतलोक में देख के आया हूँ, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे। जहाँ कभी सुख है दुख नाम की चीज नहीं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। ये देश बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो। आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे, आप आत्मा मान जाएगी, भगवान देर से चले गया अपने लोग। जहाँ आशा था वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त। धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तड़प जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।